अमित शाह ने असम में चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा को अपने रडार पर लिया और जमकर फटकार लगाई। अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी जिस तरह बदरुद्दीन का सम्मान कर रहे हैं, डर है कि कहीं कांग्रेस की सरकार आई तो वे बदरुद्दीन को भारत सम्मान न दे दे। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार आई तो असम में लव जिहाद और लैंड जिहाद के खिलाफ कानून बनाएंगे। अमित शाह ने कहा कि राहुल बाबा असम में टूरिस्ट बनकर आते हैं, कहते हैं बदरुद्दीन अजमल असम की पहचान है। अरे राहुल बाबा, आप असम को नहीं पहचानते हो। महान असम की पहचान श्रीमंत शंकर देव और माधव देव हैं, बदरुद्दीन अजमल नहीं। जरा खुद के सीएम तरुण गोगोई को याद करो, वे कहते थे बदरुद्दीन अजमल कौन है। आज ऊपर बैठे तरुण गोगोई को जवाब मिल गया होगा। अमित शाह ने कहा कि मैं आज असम में कहकर जाता हूं कि कांग्रेस पार्टी कितना भी जोर लगा दे, बदरुद्दीन अजमल को असम की पहचान नहीं बनने देंगे। हम लोगों को तो ये डर है कांग्रेस की सरकार आई तो राहुल बाबा बदरुद्दीन को कहीं भारत रत्न न दे दें। गृह मंत्री ने कहा, असम को एक विकसित राज्य बनाने का काम बीजेपी सरकार करेगी। बीजेपी के संकल्प पत्र में ढेर सारी बातें हैं, मगर सबसे बड़ी बात लव जिहाद और लैंड जिहाद के खिलाफ कानून लाने का काम भाजपा सरकार करेगी। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत नरेंद्र मोदी जी 6,000 रुपए जो भेजते हैं, उसमें असम सरकार 2,000 रुपए और जोड़कर कुल 8,000 रुपए सालाना किसानों को देगी। शाह ने कहा कि चाय बागान श्रमिकों की मजदूरी को 350 रुपए तक बढ़ाया जाएगा। कांग्रेस का घोषणा पत्र चुनाव प्रचार के लिए होता है और बीजेपी का घोषणा पत्र अमल करने के लिए। उन्होंने कहा कि हमने तय किया है कि 8वीं कक्षा के बाद सभी बेटियों को साइकिल दी जाएगी, कॉलेज जाने के लिए सभी बेटियों को स्कूटी दी जाएगी। बीजेपी ने हमेशा से असम की गौरव को बढ़ाने का काम किया। अटल जी की सरकार थी तब लोकप्रिय गोपीनाथ जी का सम्मान किया। नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, हमने भूपेन हजारिका का सम्मान किया। असम में घुसपैठियों को रोकने का काम बदरुद्दीन अजमल की सरकार नहीं कर सकती। असम में घुसपैठियों को रोकने का काम केवल और केवल बीजेपी की ही सरकार कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।